जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम नवोदय के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत से बच्चों के मन में डाउट्स होता है कि नवोदय में एडमिशन कौन कौन ले सकता है और कौन कौन सी क्लास में ले सकता है और कौन कौन से क्लास वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो 5th क्लास पास होना चाहिए या फिर 5th क्लास में हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो क्लास 8 पास होना चाहिए और क्लास 8 में होना चाहिए या फिर, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्लास 6 के लिए एडमिशन लेना है, क्लास 6 में आपका एडमिशन लेना है नवोदय विद्यालय में, तो आप क्लास 5th में हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाला है। तो अप्रैल तक तो क्लास 6 में आ जाएंगे अगर 5th में है तो। अगर क्लास 5th पास कर चुके हैं तो भी चलेगा। और क्लास 9th में अगर एडमिशन लेना है तो क्लास 8 पास होना चाहिए या क्लास 8 में होनी चाहिए। तो आपका जो ये डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो नवोदय जो है उसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 11:30 से 1:30। एग्ज़ाम्पल दिया मैंने 11:30 से 1:30। अगर 11:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होती है तो 1:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आगे का प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन हैं ऑप्शनल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन होते हैं, और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 80 होते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्क बिल्कुल भी नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्क नहीं होता है। अब पेपर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 40 क्वेश्चन हैं और 50 नंबर के हैं, और इसके लिए टाइमिंग अगर आप अपने हिसाब से लेके चलेंगे तो 60 मिनट में करना होगा आपको। दूसरा है अर्थमेटिक टेस्ट, जो कि क्वेश्चन इसमें है 20 और टोटल जो नंबर है 25 हैं अर्थमेटिक टेस्ट में, और इसमें जो टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट का मिलेगा। अगर हम अगले भाग की बात करें तो वो होता है लैंग्वेज टेस्ट, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे उसमें, और जो नंबर होंगे वो 25 नंबर, और वो आपको 30 मिनट में करना पड़ेगा। तो मतलब कि इसमें क्या हुआ दोस्तों कि आपको 100 नंबर का टेस्ट होगा, टोटल 100 नंबर का टेस्ट होगा, और 2 घंटे में आपको इस पेपर को करना होगा। और टोटल क्वेश्चन जो होंगे 80 होंगे और उसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। अब हम बात करते हैं अगला कि नवोदय विद्यालय का जो वेबसाइट है वो है navodaya.government.in। बहुत से बच्चों का मैसेज आता है, तो उनको बता दूं कि नवोदय विद्यालय का जो वेबसाइट है navodaya.government.in। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगला कन्फ्यूजन है बच्चों का कि प्रवेश परीक्षा कितने चरणों में आयोजित की जाती है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो एक ही चरणों में आयोजित की जाती है, एक ही एग्ज़ाम होता है उसका। अगला क्वेश्चन है पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसी चैनल पे कुछ समय बाद नवोदय की सारी वीडियो मिल जाएगी, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको खुद सेलेक्ट करना होगा। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों का, इस बार कितने छात्र छात्राओं को दाखिला दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रत्येक ज़िले में से 80 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। मतलब कि ये हर एक राज्य में नवोदय का एग्ज़ाम होता है, और हर एक राज्य अपने ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पर इस एग्ज़ाम को करवाती है। तो इसमें हर एक ज़िले में 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों का कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। तो इस बार की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 2023 का अप्रैल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा क्लास 6 वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
इसकी कितनी फ़ीस लगती है? तो ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, इसमें बिल्कुल भी फ़ीस नहीं लगती है। और जो अगर कैफ़े से भरवाते हैं वो तो अपना चार्ज लेगा ही, बट नवोदय की तरफ से कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है। और अगर हम बात करें तो नवोदय की स्थापना जो हुई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत हुई और इस विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया। अगर आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप नवोदय के वेबसाइट पे जा सकते हैं, नवोदय के साइट पे जा सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमें जितनी जानकारी रहेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक बार नवोदय में एग्ज़ाम देते हैं और आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो नवोदय में दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सोच समझ कर भरिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, तब फॉर्म भरिए। ये कोई और एग्ज़ाम नहीं है कि अगर एक बार आप फेल हुए तो बार बार ट्राई कर सकते हैं। अगर एक बार आप फेल हो चुके हैं तो दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नवोदय में एडमिशन लेना सब चाहते हैं लेकिन वैसी मेहनत भी नवोदय मांगती है। इसलिए अगर आपकी तैयारी मजबूत है तभी आप नवोदय का फॉर्म भरें, वरना ना भरें। धन्यवाद।